जैसे दोस्तों हर बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल बताइए। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मेरे भाई आज 3 लेसन मतलब ऐसे 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल बताएंगे जो लगातार उन तीनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी केमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस ये 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वो कौन चैप्टर है क्या नहीं, सारा चीज देखना है। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। मेरे भाई पहला नंबर क्या है, बिलियन। ये लेसन दूसरा है, मतलब चैप्टर दूसरा है, पार्ट दूसरा है जो केमिस्ट्री का, ये बिलियन लेसन से आता है। अब रही बात, बिलियन लेसन से ज्यादा सवाल आता है। कौन सवाल इंपॉर्टेंट है क्या है अभी सब बताएंगे, हर एक सवाल को बताते हैं। दूसरा नंबर क्या है, विद्युत रसायन के सवाल ज्यादा लेसन, विद्युत रसायन लेसन से ज्यादा सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो इसको भी हल करवाएंगे। निश्चित रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो तीसरा नंबर क्या है, रासायनिक बलगतिक, इसमें से भी सवाल पूछा था। यही 3 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर जो ज्यादा सवाल आता है। मेरे भाई वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, चिंता ना करिए। आज की वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूँ। मतलब केमिस्ट्री में अगर बात की जाए न्यूमेरिकल के, तो ये 3 सवाल, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो ज्यादा इन्हीं में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी अदरवाइज न्यूमेरिकल कहीं से नहीं आता है केमिस्ट्री में। यही 3 ऐसे लेसन है जो ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं चलता हूं, आज हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो मेरे भाई अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर। अब हम बात करते हैं पहले नंबर सवाल क्या है, ये बिलियन लेसन का है मेरे भाई। तो सवाल क्या लिखा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। मेरे भाई गारंटेड सवाल है, लगातार कई बार पूछा चुका है, मानो यकीन ये कई बार आ भी चुका है। लेकिन निश्चित रहिए आज आंसर आ रहा, आंसर के साथ आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा, हल, फिर लिखना है NaCl। NaCl तो वही सोडियम क्लोराइड, ठीक, अदर तो पता ही होगा। अब आपको देखना है कि NaCl का जो भार है, भार हमेशा आगे रहा, तो ये भार है, तो मेरे भाई यहाँ लिखना है 5.85 ग्राम। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब अणु भार आपको अलग से निकालना पड़ता है। तो अणु भार मेरे भाई क्या होता है, Na और Cl का अणु भार कैसे निकाला जाता है, तो Na क्या होता है 23 और प्लस Cl का अणु भार कितना होता है, तो 35.5। अब इसको जोड़ दो मेरे भाई, पॉइंट अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो देख लीजिए, 35.5 और 23 इंटू 0, तो 5 इंटू 5 3 2 5, अदना तो पता ही होना चाहिए, ठीक। अगर आप इसको जोड़ते हो तो कितना है, 58.5 क्या है आपका अणु भार आया, ठीक, NaCl का। ये आपका रहा आंसर। अब आपको कह क्या रहा है कि मोलरता याद कीजिए। तो मोलरता का मेरे भाई सूत्र क्या होता है, जब सूत्र पता है तभी सवाल लगेगा। तो मोलरता बराबर आपको सूत्र लिखना है, तो मोलरता बराबर होता है, फिर वही करना क्या है, इधर सूत्र लिखना है, मोलरता बराबर मतलब ये तो निकालना है। तो मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। जैसा कि मैंने कल बता दिया था, इस पर वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, परिभाषा भी। तो अब ध्यान देना है कि विलेय का भार कितना होता है मेरे भाई, भार कहाँ है, ये आगे वाला मैंने बोला ना, ये भी विलेय का भार लिखा है, मतलब 5.85 आपको लिख देना है, फिर बटे निशान लगाना है, इसको है ना बराबर लिखना है। अब विलेय का अणु भार, तो अभी आपने अणु भार जस्ट निकाला है 58.5, ठीक, गुणे ऊपर तो 1000 सरकारी है, उर्दू वैसे ही रहेगा दोस्तों, ठीक। अब आपको देखना क्या, आयतन। तो आयतन आपको पूरी, अब जैसे आयतन आपको लगाना है, अब आपको सवाल में देखना कि आयतन कहाँ है, तो आयतन यही तो है, बाकी यही तो रहेगा, 200 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब काली पेन उठाना है भाई, अब आपको कहना क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब आपको करना क्या है, 5.85 बटे क्या हो जाएगा 58.5 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10, यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब मैंने क्या किया, यहाँ से हटाया पॉइंट, यहाँ लगा 0, यहाँ पॉइंट लगा, हटाया, तो यहाँ कितने अंक है 2, मतलब 100 हो जाएगा। तो 50 करना 50, 50 दूना 100, अब ये तो कट जाएगा, तो कितना आंसर आया 1/2। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मतलब मोलरता कितना है मेरे भाई 1/2 आया। अब 1/2 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। ये आपका रहा आंसर। बस इतना करोगे तो डायरेक्ट तुरंत केमिस्ट्री का नियम है कि 5 नंबर देगा, तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इतना ही आपका आंसर है, 0.5 आंसर, बस काम खत्म। तो मैं बार बार बोलता हूँ ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा नंबर सवाल, ठीक। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या है भाई, दूसरा नंबर सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, बिलियन लेसन का ही है। क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन का क्वथनांक वाला सवाल है। क्वथनांक का 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। ग्लूकोज के मोलन उन्नयन स्थिरांक, मैंने क्या बोला दोस्तों, ग्लूकोज के मोलन उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब इस पर एक क्वेश्चन आता है कि मोलन उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, आसान बहुत, ये सूत्र पता होना चाहिए, Kb बराबर डेल्टा Tb गुणे
कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, इतना अगर आपको पता है सवाल चुटकियों में लग जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं। वीडियो को देखो तो मेरे भाई बिलियन लेसन का ही है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अब आपको ध्यान देना है कि डेल्टा टीबी पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आपका सवाल लगेगा। तो एक सूत्र ये होता है डेल्टा टीबी बराबर, ठीक मेरे भाई, तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीएस माइनस टी जीरो, है ना। तो अब आपको ध्यान देना कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीएस माइनस टी जीरो, ये होता है, ये सूत्र इसका भी होता है। ठीक, अब आपको ध्यान देना टीएस कितना है, मतलब ये आगे वाला क्वथनांक जीरो है ना, 100.34। अब आपको इसमें से 100 घटा देना है, चाहे जैसे सवाल हो 100 आपको घटा देना है। तो मेरे भाई कितना बचेगा आपका 0.34 आ जाएगा। ठीक, इसका जो आएगा आंसर इतने का वो 0.34 हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि जो छोटे डब्ल्यू लिखा है इसको बोलते हैं बिले का भार। तो मेरे भाई बिले का भार कितना है 12, जो सबसे आगे वाला है वही आपका छोटा डब्ल्यू है, मतलब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक, अब आप ध्यान देना इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या है, जो सबसे ज्यादा है, मतलब 100 ग्राम। ठीक, यहाँ पर आपका 100 ग्राम हो गया। अब अणुभार कितना है मेरे भाई, तो ग्लूकोज का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। भाई आप याद कर लेना कि ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। ठीक, तो ये होता ही है 180, जिसे अणुभार होता है कितना है ग्लूकोज का 180। ठीक, अगर आप कहते हो तो अगले वीडियो में निकाल के बता देंगे। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है 180। अब आपको ध्यान देना मेरे भाई, देखो अणुभार याद करते चलना। ठीक, तो अब आपको ये सब जितना मान है इसमें आपको रख देना। तो मेरे भाई अब आइए देखते हैं के बी बराबर क्या है दोस्तों। अब देखिए डेल्टा टीबी का मान कितना है, डेल्टा टीबी का मान है 0.34। यहाँ आपको करना क्या है 0 है ना 0.34 कर दिया, फिर लगा दिया गुणे। अब मतलब एम का मान कितना है, एम मतलब अणुभार, तो एम का मान 180 अंश है, सॉरी 180 अंश ने 180 है। ठीक, तो लगा दिया गुणे। ठीक, अब देखिए डब्ल्यू का मान कितना है, जो बड़ा वाला डब्ल्यू उसका मान है मेरे भाई 100 है। ठीक, तो यहाँ लिख दिया आपने 100 लिख दिया, बटे के निशान लगा दिया मेरे भाई। अब नीचे लिखा है 1000 कर दिया। ठीक, बिल्कुल ध्यान से। अब छोटे डब्ल्यू का मान कितना है मेरे भाई, छोटे डब्ल्यू का मान है 12। अब आपको यहाँ से भाग कर देना है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, तो क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.34 ठीक गुणे 18 है ना, यहाँ पर जाएगा 0.34 गुणे 18 बटे 12। अब देखिए 3 छंग 18 है ना, और 2 छंग 12 और 7 दूना 34 है ना। तो 7 क्या 0.51 आपका क्या आ गया केबी। यही आपका आंसर, बस इतना ही करना था। यहाँ से आप 5 नंबर या 5 नंबर आंसर कर सकते हो, तो इतना ही आंसर आपका आएगा। तो केबी बराबर आया है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। बस यही आपका आंसर। तो करना क्या है स्क्रीनशॉट, बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करिए ना। तो करना क्या है स्क्रीनशॉट, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर से। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है भाई, तीसरा नंबर सवाल ये लिखा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत्वाहक बल की गणना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है Cu बटे Cu डबल पॉजिटिव, फिर ब्रैकेट के अंदर एक एम ब्रैकेट क्लोज। जो ये चीज लिखा है दोस्तों यही है, ई नॉट बराबर ई नॉट ब्रैकेट के अंदर Cu डबल पॉजिटिव बटे Cu बराबर कितना है प्लस 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, आंसर अभी हम बता रहे हैं किसे लगाना है, सवाल किसे लगाना बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हल लिखना है। ठीक, ये का सूत्र क्या है भाई, इस ये आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक, अब आपको सूत्र कैसे लगाना है, कौन सूत्र से, तो ई सेल बराबर में भाई आपको सवाल सूत्र लिख लेना है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, ये आपका रहा सूत्र, ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना। तो अब आपको यही सूत्र पर पूरा रख देना। अब आपको ध्यान देना कैथोड वही होगा जो सबसे ज्यादा होगा, वही होगा जो सबसे ज्यादा होगा प्लस में। जैसे मेरे भाई प्लस में है ज्यादा भी है, तो 0 पॉइंट हो जाएगा सी माइनस एनोड क्या है ये वाला 0.34 है ना माइनस का। तो अब आपको घटा देना है भाई। अब 0.80 में अगर आप 0.34 घटाते हो तो कितना आएगा, 10 से 4 गई 6। ठीक, यहाँ पे से कितना 7 से 3 गई 4, यहाँ 0, तो 0 आपका 46 जो आया दोस्तों, यही आपका क्या रहा ई सेल बराबर आंसर। यही पूछ रहा था विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो मेरे भाई आपका आंसर कितना है 0.46 वोल्ट। बस इतना ही करना है, यही पर आपका 3 नंबर या 4 नंबर आपका आंसर क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो 5 नंबर पूछ लिया जाता है भाई, यही आपका आंसर। तो तीसरा नंबर भी कंप्लीट, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं चौथा नंबर। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर सवाल क्या है भाई, चौथा नंबर लिखा है कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, मतलब वही विद्युत वाहक बल याद कीजिए। ठीक, अब क्या लिखा है Zn बटे Zn डबल पॉजिटिव से 1 एम डबल लाइन है ना Cu डबल पॉजिटिव। जैसा कि आपको इतना आपको वैसे लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मेन चीज यहाँ से है ई नॉट बराबर क्या, सॉरी ई नॉट ब्रैकेट के अंदर Zn डबल पॉजिटिव से Zn बराबर कितना मान देगा है माइनस 0.76 वोल्ट, इतना देगा। ठीक, 3 नंबर में आता है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र इसका क्या होता है कि ई सेल बराबर है ना, यहाँ पर आपको लिखना क्या है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही आपका सूत्र है। ठीक, तो ई कैथोड है ना माइनस ई एनोड,
ये आपका सूत्र है कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये 3 नंबर में आता है सवाल। ठीक, अब आपको ध्यान है कैथोड कौन होता है, कैथोड जो प्लस में हो और ज्यादा हो। तो ये माइनस में है लेकिन कम है, ये प्लस में है, तो प्लस में मेरे भाई 0.34 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर एनोड कितना है मेरे भाई, ये तो माइनस है ही है और प्लस में हो माइनस 0.76। ठीक, अब आपको गुणा करा देना है माइनस माइनस से। तीसरे चैप्टर का सवाल है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, 0.34 आपका वैसे रहेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76। अब आप इसको जोड़िए मेरे भाई, कैसे जोड़ोगे, 0.34 और 0.76। ठीक, अब जोड़ते हैं तो 6 4 10 लगेगी, 7 3 10 11। ठीक, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1.1। तो कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट। यही आपका ई सेल बराबर आपका निकल के आंसर आया कि 1.1 वोल्ट। ये कौन सा लेसन का है, तो ये तीसरे लेसन का है मेरे भाई। 2 सवाल बताया इसमें, तीसरे का 2 पहले का बताया, सॉरी बिलियन लेसन के 2 बताया, 2 तीसरे का बताया। नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि हम बताएं 5वां नंबर। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 5वां नंबर। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर ये लिखा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर सवाल जैसा है तो आसान है। अगर आप चाहो तो लगा के इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, मुझवानी भी। क्या लिखा है दोस्तों, इसको छोड़ दो, इससे बता नहीं, केवल यहाँ से देखा करो सवाल। ठीक, यहाँ से सवाल पढ़ा करो कि ई नोट ब्रैकेट के अंदर सी डी डबल पॉजिटिव बटे सी डी ब्रैकेट क्लोज बराबर माइनस 0.40 वोल्ट तथा ब्रैकेट के अंदर एजी प्लस बटे एजी बराबर प्लस 0.80 वोल्ट। अब करना क्या है, ये सूत्र बता दे रहा हूँ, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड से लगेगा। भैया जो ज्यादा रहेगा इसको आप चाहो तो लगा करके इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। ठीक, आसान भी है, चाहो तो मुझवानी भी इसको लगा सकते हो, 1.2 के आंसर आएगा। ठीक, बहुत आसान है। अभी ये चौथे नंबर जस्ट सवाल वैसा ही है। ठीक, तो लगाया गया आंसर जरूर बताना कमेंट में, है ना। ये कौन सा लेसन का है, तो विद्युत रसायन लेसन का है, मतलब तीसरा लेसन का चल रहा है सवाल। अभी चौथे बता रहा हूँ। ठीक, ये तीसरा लेसन का ही सवाल चल रहा है मेरे भाई। ठीक, 5वां कंप्लीट। अब 5वें जैसा 6वां नंबर भी सवाल वैसे क्या लिखा है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो वही करना है दोस्तों, वही करना है मेरे भाई, है ना। तो माइनस 0.76 वोल्ट, है ना, ये क्या है प्लस 0.80 वोल्ट। तो आपको वही सूत्र लगेगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको चौथा बता दिया, अगर आप चौथा लगा लिए समझ गए तो 5वां भी लगा लोगे, 6वां भी लगा लोगे। ये होमवर्क समझ सकते हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके तब आपको जाना। तो मेरे भाई 6वां कंप्लीट। अब हम बात करते हैं लेसन 4 का, जो है ना रासायनिक बलगतिक लेसन का इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो उसको देखते हैं। तो उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट करके आपको बताना कमेंट बॉक्स में। तो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप यहां तक देखने आप पहुंचे हो तो मैं बात करने वाला हूं लेसन 4 का, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिक का। तो उसका इंपॉर्टेंट नंबर वाला हूं 7वां नंबर। बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है 7वां नंबर है, ये रासायनिक बलगतिक का है, लेकिन लेसन 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 5 नंबर में आता है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 5 नंबर में पूछा भी गया है कई बार। देखिए आसान लेकिन है। क्या लिखा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड मतलब आधा मिनट, ठीक, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है मेरे भाई, वेग स्थिरांक, है ना। तो सबसे पहले वो करना क्या, हल लिख देना है। वेग स्थिरांक का सूत्र होता है जिसे हम के से लिखते हैं। तो के बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, का सूत्र होता है के बराबर 0.932 बटे क्या होता है टी हाफ मतलब 1/2 आधा। तो ये आपका रहा दोस्तों सूत्र। अब यही सूत्र पर आपको रख देना है, आंसर आपके सामने तुरंत आ जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। करना क्या है, के क्या भैया, के को बोलते क्या है, तो के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक, तो वही तो निकालना है। तो के को वैसे ही रहने दीजिए, है ना। बाकी तो दोस्तों ऊपर क्या लिखा है 0.6932, है ना। अब रही बात टी हाफ मतलब हो गया आधा समय। तो आधा समय कितना है भाई 50 सेकंड। तो आपको यहाँ 50 कर दिया, अब है ना, यहाँ पर आप 50 कर दिया। तो अब आपको फिर से देखना के बराबर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब 50 कर दोगे, अब आपको ऐसा कुछ करना 0.932 बट्टे नीचे 50, फिर से वही चीज लिख दिया। ठीक, अब हमें इतना समझ गया। अब आपको करना क्या है, के बराबर लिखना है मेरे भाई। अब जो जीरो पॉइंट है ना, अब 6 के बगल लाना, 6.932। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 50 ही था, एक जीरो और आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, मतलब 500 हो जाएगा। नहीं समझे पाए, कहने मतलब ये एक जीरो के बगल पॉइंट है, मतलब 6 के इधर पॉइंट है, जब उधर पॉइंट ले जाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 500। अब आपको करना क्या है, के बराबर हो जाएगा दोस्तों 6.932 बटे क्या हो जाएगा 5, और गुणे में क्या हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2। इतना करने के बाद आपको करना क्या है भाई, इसको चाहो तो भाग दे दो, चाहे तो आप यही पे आंसर मान लो। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 से भाग करो तो 5 करना 5, यहाँ कितना हो जाएगा 39, है ना।
तो आप इसे भाग करते तो 1.38 गुणे 10 का माइनस का 2 आंसर, इतना आंसर आएगा। चाहे तो आप भाग करके देख सकते हो, चाहे जितना आप ना लाओ आंसर, यही पे आंसर आपका सही है। मतलब यही भी, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही। तो इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं। ये 5 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसी वीडियो को देख लो अगर अच्छे से चाहते हो समझ में आए तो मेरे भाई अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना तो जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट, दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि कल और इससे अच्छी बेहतर वीडियो आए। तो मेरे भाई करना क्या है, कमेंट कर देना है। और रही बात क्या है, स्क्रीनशॉट। ऐसा दोस्तों आज स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।